आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई। बैठक में 10 आसियान देशों और 8 संवाद भागीदार देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। Terrorism and radicalization are the gravest threats to peace and security that the world is facing today. India shares global concerns about terrorism and believes that in an era when networking amongst the terrorists is reaching alarming proportions, only through collective cooperation can the terror organizations and their networks be fully disrupted, the perpetrators identified and held accountable, and strong measures be undertaken against those who encourage, support and finance terrorism and provide a sanctuary to terrorists. कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे कहा है कि दुनिया के सामने आतंकवाद और कट्टरवाद ही सबसे बड़ा खतरा है। भारत आतंकवाद के बारे में वैश्विक चिंताओं को साझा कर रहा है। आतंकवाद के मजबूत गठजोड़ केवल सामूहिक सहयोग से ही तोड़ा जा सकता है। अपराधियों की पहचान करके उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने, समर्थन करने, वित्त पोषित करने और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ आसियान देशों को एकजुट होने की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में भारत आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक के दौरान आतंकवाद से लगातार मुकाबला कर रहे भारत की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपसी सहयोग से ही आतंकवादी संगठनों और उसके नेटवर्क को बाधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव नवंबर 2014 में पीएम मोदी द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आधारित है। इस पॉलिसी के महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। उन्होंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा है कि आतंकवाद को संरक्षण देना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करने जैसा है। आज दुनिया लगातार आतंकवाद और कट्टरपंथ से लड़ रही है। खैर, आतंकवाद और उसके भरण पोषण को खत्म करने को लेकर भारत ने हमेशा से ही अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने आतंकवाद से दुनिया की मुक्ति के लिए भी कई ऐसे सार्थक कदम उठाए हैं जिन्होंने आतंकप्रस्त देशों और वहां पल रहे आतंकवाद की कमर तोड़ी है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि आतंकवाद हर एक देश के लिए बड़ा खतरा है और उन्होंने कई देशों के सामने चुनौतियां पेश की हैं। आतंकवाद की कारस्तानियों के चलते कई देशों ने अपने महत्वपूर्ण संसाधनों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण लोगों को भी खोया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश एकजुट हो जाए और मिलकर आतंकवाद का सामना करे। कुल मिलाकर जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने एक बड़ी लकीर इन तमाम बड़े देशों के सामने खींची है, वो साफ भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भारत हर वैश्विक मंच पर आतंकवाद और कट्टरवाद को लेकर अब आवाज ऐसे ही मजबूती से उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।